हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से बोधिसत्व पीसीएस में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बिहार करंट अफेयर्स जून 2020 के बारे में। आपको लग रहा होगा कि ये जो मेन स्क्रीन है वो इतना ग्रीनिश क्यों दिखाई दे रहा है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा। आपको पता भी होगा कि 5 जून को जो है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है। इसको ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार ने अपने यहाँ की इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं, बहुत सारे डेवलपमेंट करे हैं। इसके साथ साथ कोविड-19 के वजह से उत्पन्न जो भी विपरीत परिस्थितियां हैं बिहार की अर्थव्यवस्था के सामने, उसको टैकल डाउन करने के लिए बिहार सरकार ने बहुत सारे आर्थिक इनिशिएटिव भी लिए हैं, जिसमें एक प्रमुख था बिहार इंडस्ट्रियल प्रमोशन पॉलिसी 2020। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे मैंने एक पूरा वीडियो अलग से बनाया हुआ है। इससे 3 या 4 प्रश्न सीधे सीधे प्रीलिम्स में पूछे जाने की पूरी संभावना है और 65 मेंस के लिए तो ये जान है। तो आप इसे छोड़िएगा मत। यदि आपने मिस किया है तो यहाँ पे जो आई बटन का सिंबल आ रहा है उस पर आप क्लिक करके उसे फॉलो कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं बिहार करंट अफेयर्स जून 2020 में क्या क्या डेवलपमेंट हुए हैं, जो आने वाले बीपीएससी 65 मेंस, प्रीलिम्स, बीएसएससी, बिहार एसआई और अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट हैं बिहार सरकार के। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। देखिए, पहले क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में हम टॉपिक देखेंगे, उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा राज्य के किस अस्पताल को विश्व का सबसे बड़ा अस्पताल बनाने की घोषणा करी गई है? तो सही आंसर होगा पीएमसीएच। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। नीतीश कुमार ने कहा कि पीएमसीएच को 5400 बेड का अस्पताल बनाया जा रहा है और यह दुनिया का सबसे बड़ा अस्पताल होगा। इसके साथ साथ सीएम ने मुजफ्फरपुर में 100 बेड के शिशु आईसीयू का उद्घाटन भी किया। मुख्यमंत्री ने मुजफ्फरपुर में विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस देश के पहले 100 बेड के शिशु गहन चिकित्सा इकाई पीकू अस्पताल का उद्घाटन किया। ठीक है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, यहाँ से भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन उठा सकता है कि पीकू हॉस्पिटल कहाँ पे है। ठीक है, तो कहाँ पे है? मुजफ्फरपुर में। और कितनी व्यवस्था है इसमें? 100 बेड की व्यवस्था है, जिसका नाम है SKMCH। इसमें 60 बेड के इंसेफ्लाइटिस वार्ड और 100 बेड के मातृ शिशु वार्ड का उद्घाटन भी किया गया है इसके साथ साथ। ठीक है, इसके साथ साथ बिहार सरकार द्वारा मधुबनी के झंझारपुर में 515 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल तथा 27.10 करोड़ की लागत से श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल मुजफ्फरपुर के भवन का उन्नयन कार्य का शिलान्यास भी किया गया। तो क्वेश्चन यहाँ से प्रीलिम्स में भी अराइज हो सकते हैं, तो आप इसे भी ध्यान में रखना। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि 21 जिला अस्पतालों का विस्तारीकरण सह उन्नयन कार्य 2022 तक पूर्ण हो जाएगा। मेंस के लिए, प्रीलिम्स के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट टॉपिक था, तो आई होप आप इसके पूरे फैक्ट्स को ध्यान में रखना। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार के किस खाद्य पदार्थ को बेल्जियम फूड मेले में शामिल किया गया? एक बार फिर से क्वेश्चन रिवाइज करना चाहूंगा। बिहार के किस खाद्य पदार्थ को बेल्जियम फूड मेले में शामिल किया गया? बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है बिहार सरकार के लिए। तो वह फूड आइटम है मखाना। मखाना के बारे में जान लेते हैं, इसके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए, यूरोपियन यूनियन की राजधानी कही जाने वाली बेल्जियम में जो है, यहाँ के मखाने में दिलचस्पी दिखाई है बिहार के मखाने में बेल्जियम ने। ठीक है, बिहार का मखाना अब इसके साथ साथ क्या होगा? बिहार का मखाना अब यूरोपियन यूनियन के द्वार पर भी दस्तक दे देगा। अगर इसके आंकड़े की दृष्टि से देखें तो दुनिया का 90 से 95% तक मखाना जो है बिहार में उत्पादित होता है। ठीक है, इसमें अधिक पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसी कारण केंद्र के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने जिन न्यूट्रो सीरियल्स का प्रमोशन करने की घोषणा करी है उसमें मखाना भी शामिल है। ध्यान में रखना, हर साल 20,000 टन की पैदावार होती है। ठीक है, बिहार की बात करें तो मखाना करीब आधा दर्जन जिलों में होता है, मगर मिथिलांचल की राजधानी कहे जाने वाले दरभंगा, मधुबनी में इसकी पैदावार बड़े पैमाने पर होती है। इसके अलावा यह पूर्णिया, कटिहार, सुपौल, अररिया, सहरसा, फारबिसगंज में मखाना का प्रमुखता से उत्पादन होता है। सालाना पैदावार की बात करें तो यह आंकड़ा करीब 20,000 टन प्रति वर्ष का है। तो आप इसे ध्यान में रखना, प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन में यह फॉर्डर का काम करेगा, आप ध्यान में रखना। यह भी उल्लेखनीय है कि इसे पैदा करने के लिए जो पैदा करने वाले किसान हैं उनकी हालत भी आज बहुत अच्छी नहीं है। इससे राज्य के तकरीबन जो है 20,000 से अधिक किसान इस क्षेत्र में जुड़े हुए हैं। अभी तक यह
यूके और दुबई सहित दूसरे शहरों को निर्यात होता रहा है। ऐसे में यदि बेल्जियम की बात बनी, बेल्जियम से यदि बात बन जाती है तो यूरोप का भी रास्ता खुल जाएगा। तो देखिए एक्सपोर्ट का ज़्यादा डेस्टिनेशन मिल पाएगा। तो बिहार के जो भी किसान इससे जुड़े हुए हैं उनकी भी लाइफ जो है सुधरने वाली है। ठीक है, इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रोटीन, फाइबर, फोलिक एसिड, आयरन, जिंक, कैल्शियम आदि पाए जाते हैं। प्रीलिम्स में यहाँ पे क्वेश्चन इस प्रकार से अराइज हो सकता है कि हाल ही में बिहार के मखाना को, जिसको बेल्जियम फूड फेस्टिवल में शामिल किया गया है, इसमें से कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं और ऑप्शन दे सकता है। तो आपको पता होगा कि प्रीलिम्स में जो है बहुत सारे ऑप्शन देके और कंफ्यूज किया जाता है पांचवें ऑप्शन में, नन ऑफ दीज और मोर देन वन। तो आप इसे ध्यान में रखना कि कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। मैं एक बार और से रिवाइज करा देना चाहूँगा। प्रोटीन, फाइबर, फॉलिक एसिड, आयरन, जिंक और कैल्शियम पाए जाते हैं। तो यदि एक से ज़्यादा ये तत्व दे दिया तो उसका आंसर मोर देन वन होगा, अर्थात ये ऑप्शन होगा। तो आप इसे ध्यान में रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य ने बिहार के ऑनलाइन एजुकेशन मॉडल को अपनाने की बात कही है। बिहार के किस राज्य ने ऑनलाइन एजुकेशन मॉडल को अपनाने की बात करी है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा सही ऑप्शन जो होगा वह पश्चिम बंगाल होगा। देखिए कोविड-19 के वजह से मास गैदरिंग जो है प्रोहिबिटेड कर दी गई थी। तो इसी को ध्यान में रखते हुए एजुकेशन की वैकल्पिक व्यवस्था करी गई प्रदेश सरकार के द्वारा, और इस वैकल्पिक व्यवस्था की गूंज जो है देश के दूसरे राज्यों तक भी पहुंची है। कुछ राज्य ने इसे जानने में अपनी रुचि अपनाई है, वहीं जो है पश्चिम बंगाल ने इसे ऑनलाइन, मतलब बिहार की जो ऑनलाइन शिक्षण प्रणाली है, मॉडल है, उसको अपनाने की भी इच्छा जाहिर कर दी है। इस दिशा में पहल करते हुए बंगाल सरकार ने बिहार के शिक्षा विभाग से संपर्क भी साधा है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बिहार सरकार के लिए एक बहुत बड़ी इनिशिएटिव है। बिहार सरकार अपने इस उपलब्धि को गिना सकती है। तो आप इसे ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन यहाँ से अराइज हो सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी के बारे में, बहुत बड़ा अचीवमेंट है बिहार की धरती के लिए। अनिल किशोर, जिसे हाल ही में ब्रिक्स बैंक का उपाध्यक्ष बनाया गया है, बिहार के किस जिले से हैं। अनिल किशोर, ठीक है, ध्यान में रखिएगा ये नाम, चेहरा देखिए अनिल किशोर जी का। हाल ही में इन्हें ब्रिक्स बैंक का उपाध्यक्ष बनाया गया है। ये बिहार के किस जिले से हैं? भोजपुर जिले से हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि वह यह उपलब्धि हासिल करने वाले जो हैं पहले भारतीय हैं। वे मूल रूप से गढ़हनी प्रखंड जो बालाबंद भोजपुर में है वहाँ के निवासी हैं। इसके साथ साथ मैं आपको ब्रिक्स के बारे में भी कुछ डिटेल बता देना चाहूँगा। यहाँ से क्वेश्चन, चूंकि ब्रिक्स जो है करंट अफेयर से जुड़ा हुआ है तो यहाँ से क्वेश्चन अराइज हो सकता है। ब्रिक्स जो है जो भी उभरती राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाएं हैं उसका एक संघ है, इसमें शामिल है। देखिए जो भी देश शामिल है उसके पहले लेटर से मिला के ये ब्रिक्स संगठन बना है। ब्राज़ील, रसिया, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। इसकी ओर से स्थापित एक बहुपक्षीय विकास बैंक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसकी घोषणा करी गई है कि एनडीबी के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस ने अनिल किशोर को उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। और एनडीबी का मुख्यालय कहाँ है, अर्थात न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? चीन के शंघाई शहर में। तो आप ध्यान में रख लेना कि ब्रिक्स में कितने देश शामिल है? 5 देश शामिल है। न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है ब्रिक्स का बैंक है और इसका मुख्यालय कहाँ है? शंघाई में है। इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो आप इसे ध्यान में रखना। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, एक मिनट। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एजुकेशन वर्ल्ड इंडिया रैंकिंग में बिहार में स्थित विश्वविद्यालयों में बिहार के किस संस्थान को प्रथम स्थान दिया गया है? किसमें? एजुकेशन वर्ल्ड इंडिया रैंकिंग। तो सही आंसर हो गया दक्षिण बिहार केंद्रीय विद्यालय, CUSB को, सॉरी हाँ CUSB को। ठीक है, दक्षिण बिहार केंद्रीय विद्यालय को एजुकेशन वर्ल्ड इंडिया रैंकिंग में बिहार में स्थित विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान दिया गया है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एजुकेशन वर्ल्ड ऑफ ऑल इंडिया रैंकिंग में CUSB को सरकार से अनुदान प्राप्त, ध्यान में रखिएगा, सरकार से अनुदान प्राप्त। कभी कभी जो है ना प्रीलिम्स में ऐसे कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि एक शब्द मिस हो जाते हैं, क्या कोई नया शब्द जोड़ दिया जाता है ताकि आंसर बाइफरकेट कर जाए, आप मिसगाइड हो जाओ, तो उस स्थिति में आपका आंसर गलत हो सकता है। तो ध्यान में रखना, इसमें दिया हुआ है कि एजुकेशन वर्ल्ड ऑफ ऑल इंडिया रैंकिंग में CUSB को सरकार से अनुदान प्राप्त सरकारी विवि में 56वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है,
सरकार से अनुदान प्राप्त करने की स्थिति में यदि देखा जाए तो वो 56वें स्थिति में है। 2009 के संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित 16 नए केंद्रीय विवि में CUSB को सर्वोच्च रैंकिंग मिली है। एजुकेशन वर्ल्ड इंडिया गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020-21 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि CUSB को बिहार की रैंकिंग लिस्ट में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ध्यान में रखना, इक्वली इंपॉर्टेंट है सारे फैक्ट्स इसके। प्रीलिम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, मेंस के लिए फॉर्डर का काम कर सकता है, तो आप इसे ध्यान में रखना। इसमें आगे दिया हुआ है कि राज्य में दूसरे नंबर पर नालंदा यूनिवर्सिटी है। एजुकेशन वर्ल्ड इंडिया में कई मानकों में निर्धारित अंकों के आधार पर रैंकिंग घोषित करी जाती है, जिसमें कॉम्पिटेंस ऑफ फैकल्टी, फैकल्टी वेलफेयर एंड डेवलपमेंट, रिसर्च एंड इनोवेशन, करिकुलम एंड पेडागोगी, इंडस्ट्री इंटरफेस आदि शामिल किए जाते हैं। इन सारे तथ्यों को, इन सारे फैक्ट्सों को मिला के, इन सारे पैरामीटर्स पे जो सही उतरते हैं उनको रैंकिंग में अच्छा स्थान मिलता है। अगला क्वेश्चन, कोविड-19 के वजह से बिहार में किस रेप्टाइल का आवागमन ज़्यादा देखा गया है? देखिए, कोविड-19 के वजह से जो है गैदरिंग, मास गैदरिंग जो है कम हो गई थी। जो भी लॉकडाउन था, लोग सड़क पे कम निकल रहे थे, गाड़ियाँ कम निकल रही थी, पॉल्यूशन कम हो रहा था। इस वजह से जो है प्राकृतिक हलचल बढ़ गई थी, जिसमें देखा गया था कि बहुत सारे जानवर जो हैं निकल के शहरों में आ गए हैं और हरियाली चारों तरफ व्याप्त हो गई है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए ये देखा गया, ये क्वेश्चन बनाया हूं मैं कि कोविड-19 की वजह से बिहार में किस रेप्टाइल का आवागमन देखा गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, वो रेप्टाइल है ब्लैक एंड येलो रेडिस अजगर। ठीक है, इसमें इसके बारे में बताना चाहूँगा कि पाइथन प्रजाति के अलावा ब्लैक एंड येलो रेडिस अजगर मिलने से वन विभाग, बिहार का वन विभाग काफ़ी उत्साहित है और इसके संरक्षण एवं संवर्धन की कयावाद भी की जा रही है बिहार सरकार के द्वारा। आगे देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नीतीश कुमार ने कितने धनराशि प्रवासी मजदूरों को देने की घोषणा करी है? 1000। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देश के अन्य राज्यों और विदेशों में काम करने वाले जो भी प्रवासी मजदूर हैं, जो अब महामारी से जिनकी मौत भी होने या दिव्यांग होने पर उनको सरकारी सहायता मिलेगी। कोरोना महामारी के बाद राज्य सरकार ने महामारी में भी प्रवासी मजदूरों को सहायता देने का निर्णय लिया है। इसके साथ साथ परमाणु विकिरण और युद्ध में मौत भी होने या शारीरिक विकलांगता होने पर बिहार सरकार सहायता देगी। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये था ये क्वेश्चन। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं कि किस पक्षी का प्रवास हाल ही में गंगा दियारा में देखा गया है? ठीक है, गंगा दियारा, ध्यान में रखिएगा कौन सा स्पॉट है, वो गंगा का दियारा है। किस पक्षी का प्रवास जो है हाल ही में गंगा दियारा में देखा गया है? प्रीवियस स्लाइड में बताया गया था कि लॉकडाउन की वजह से प्राकृतिक हलचल बढ़ गया था, तो इस लिहाज से जो ये पहली बार जो है बहुत दिनों के बाद देखा गया था। यूरेशियन स्काईलार्क, जस्ट लाइक गौरैया जो पक्षी होती है अपने यहाँ, उसी के जैसे ये दिख रही है, लेकिन इसकी आवाज़ बहुत मधुर होती है। आप विकिपीडिया पे जाके इसको सुन सकते हो। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यह पक्षी जो है पाकिस्तान के हिमालय वाले हिस्से में और भारत में लद्दाख वाले हिमालय के हिस्से में पाए जाते हैं। पहली बार इस क्षेत्र में देखा गया है कि क्षेत्र में गंगा के दियारा में देखा गया है। इसका सिंगिंग साउंड बहुत ही मधुर होता है। इसके उड़ने का तरीका जो होता है अन्य पक्षियों से अलग होता है। यह निश्चित ऊंचाई पर आकर थोड़ी देर के लिए स्थिर होकर आकाश के नीचे और जमीन से आकाश में उड़ता रहता है। तो यूरेशियन स्काईलार्क, ध्यान में रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि पंडुका पुल किस नदी पे बनाया जा रहा है? सोन नदी पे बनाया जा रहा है। देखिए, सोन नदी पे बनने वाला यह छठा पुल होगा जो 2 लेन का होगा। पुल को जोड़ने के लिए 68 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई जाएगी। बिहार झारखंड को जोड़ने वाली इस पुल को बनाने के लिए बिहार सरकार द्वारा 345 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि बिहार में पहली बार किसी 4 लेन पर जाम या दुर्घटना की जानकारी के लिए LED स्क्रीन लगाई जा रही है। आर ब्लॉक दीघा 4 लेन, ध्यान में रखिएगा, पहली बार ऐसा हो रहा है कि जाम या दुर्घटना की जानकारी के लिए LED स्क्रीन लगाई जा रही है। किस पे? आर ब्लॉक दीघा 4 लेन पे। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। इसके लिए आर ब्लॉक दीघा 4 लेन पे वर्चुअल मैसेज साइन अर्थात VMS सिस्टम लगाया जा रहा है। इसमें 6 जगहों पर 5 मीटर चौड़ी और 2 मीटर लंबी LED स्क्रीन लगेगी। इस पर जो है सड़क जाम, यातायात नियम और सरकार की योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। आर ब्लॉक दीघा 4 लेन को हाईटेक बनाया जा रहा है। यह करीब 7 किलोमीटर लंबी सड़क है।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी के बारे में। मगध विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति और प्रख्यात शिक्षाविद और साहित्यकार का नाम बताएं जिसका हाल ही में निधन हो गया। मेजर बलबीर सिंह भसीन। देखिए ये है मेजर बलबीर सिंह भसीन, इनको याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। मतलब बहुत प्रख्यात साहित्यकार थे। इनके बारे में देख लेते हैं। मेजर भसीन पटना सिटी स्थित गुरु गोविंद सिंह महाविद्यालय में कई वर्षों तक प्राचार्य और तथा एमयू में प्रति कुलपति और फिर प्रभारी कुलपति रहे। वे मनोविज्ञान के प्राध्यापक और लब्ध प्रतिष्ठित कवि साहित्यकार थे। मेजर भसीन हिंदी के साथ साथ उर्दू और पंजाबी साहित्य में भी लगातार लेखन करते रहे। यदि इनकी रचनाओं की बात करी जाए तो पत्थर की चाहत, एक हिंदुस्तानी की खोज तथा एक सफ़र हिंदुस्तान से हिंदुस्तान तक काफ़ी चर्चा में रही। वह उर्दू और पंजाबी में भी लिखा करते थे। तो देखिए मेजर बलबीर सिंह भसीन एज अ पर्सनालिटी इंपॉर्टेंट तो है ही, इनके रचनाओं को भी आप ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से प्रीलिम्स में अराइज हो सकता है। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी के बारे में देख लेते हैं। क्वेश्चन इनसे रिलेटेड है कि किस अभिनेता को बिहार के खादी का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। कहाँ, किसका ब्रांड एम्बेसडर? बिहार के खादी विभाग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो पंकज त्रिपाठी, जाने माने बॉलीवुड एक्टर पंकज त्रिपाठी। ठीक है, ये जाने माने बॉलीवुड एक्टर हैं। इनको राज्य सरकार ने बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है और ये बिहार के ही निवासी हैं। देश का सबसे बड़ा खादी मॉल पटना में स्थापित किया गया है। इसमें राज्य की दर्जनों खादी संस्थाओं की ओर से तैयार सामान की बिक्री की जा रही है। ठीक है, देश का सबसे बड़ा खादी मॉल कहाँ है? पटना में। तो आप ध्यान में रखना, यहाँ से भी क्वेश्चन अराइज हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। किस योजना के तहत गंगा के पानी को राजगीर पहुंचाया गया है? गंगा उद्वह योजना। देखिए ये नदी जोड़ो परियोजना एक बहुत ही लाभदायक परियोजना सिद्ध हो सकती है। उत्तरी बिहार की जो बाढ़ की विभीषिका होती है उसको कम किया जा सकता है। यहाँ की अधिक पानी को जो है दक्षिण बिहार में भेजा जा सकता है। यहाँ पीने की और सिंचाई की पानी की व्यवस्था भी की जा सकती है। ठीक है, तो इसी नदी जोड़ो परियोजना की एक सब परियोजना थी ये गंगा उद्वह योजना, जिसके तहत जो है गंगा के पानी को राजगीर पहुंचाया गया है। गंगा जल धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बिहार के गया, बोधगया, राजगीर और नवादा तक पहुंचेगा। इन शहरों तक गंगा को पहुंचाने के लिए शुरू की गई जो योजना है उसका नाम है गंगा उद्वह योजना। यह ऐतिहासिक काम है, ठीक है, बिहार सरकार का। इन शहरों में अब सालों भर शोधित गंगा जल उपलब्ध रहेगा। ठीक है, अब देख लेते हैं NIRF के द्वारा जारी लिस्ट में IIT पटना को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 26वां स्थान प्राप्त हुआ है। इंजीनियरिंग कैटेगरी में IIT को 26वां और NIT को 92वां स्थान अर्थात 92वां रैंक प्राप्त हुआ है। तो IIT का भी ध्यान में रखिएगा और NIT का भी रैंक ध्यान में रखिएगा। पिछले साल की बात करें तो पिछले साल NIT पटना की रैंकिंग 134 थी, जबकि ताज़ा सूची में NIT पटना को 92वां स्थान मिला है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में बिहार में किस फल का उत्पादन शुरू किया गया है? थाई एप्पल। ठीक है, थाई एप्पल का उत्पादन शुरू किया गया है। अब राज्य में ही थाई एप्पल, बिना बीज वाले नींबू और पपीते की खेती शुरू हो गई है। टिश्यू कल्चर से विकसित किए गए पौधे को हाजीपुर और मुजफ्फरपुर में लगाया गया है। देखिए टिश्यू कल्चर इस बार बिहार में जो है बहुत ही एक चर्चित शब्द रहा है विज्ञान के क्षेत्र में, तो आप इसे टिश्यू कल्चर के बारे में देख लीजिएगा। ठीक है, और मैं आपको बताना चाहूँगा क्योंकि जो है बिहार सरकार ने बहुत सारी योजनाएं करी है और बांस बैम्बो मिशन भी लॉन्च करा है, जिसमें टिश्यू कल्चर का यूज करके बैम्बो का प्रोडक्शन किया जाएगा। तो टिश्यू कल्चर जो है हमेशा पूरे जून मंथ में जो है या न्यूज़पेपर में देखा गया है फ्लोट करते हुए, तो टिश्यू कल्चर के बारे में भी देख लेना, यहाँ से पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विवाद से विश्वास योजना किससे संबंधित है? मैं बताना चाहूँगा डायरेक्ट टैक्स से संबंधित है ये योजना। डायरेक्ट टैक्स को लेकर जो भी कंट्रोवर्सी या जो भी विवाद उत्पन्न होता है उसी को निपटाने के लिए विवाद से विश्वास योजना जो है लॉन्च करी गई है। हाल ही में चीन से झड़प के दौरान सुर्खियों में आए बिहार रेजिमेंट का स्लोगन क्या है? आपको पता चलेगा, आपको पता होगा कि बीते दिनों जो है भारत और चीन के सेनाओं के बीच जो खूनी संघर्ष हुआ था उसमें बिहार रेजिमेंट के 20 सैनिक शहीद हो गए थे और जो है चीन के 43 या 45 सैनिक जो है
बिहार के सैनिकों के द्वारा मारे गए थे। तो उस बिहार रेजिमेंट जो है बहुत सुर्खियों में रहा था। तो उसका स्लोगन क्या है मैं बताना चाहूँगा। इसका स्लोगन है कर्म ही धर्म है। क्या स्लोगन है? कर्म ही धर्म है। बिहार रेजिमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा खोजे गए उस बैक्टीरिया का नाम बताएं जो अनाज से शरीर में आर्सेनिक के प्रवेश को रोकता है। आर्सेनिक बहुत बुरा तत्व है ह्यूमन के लिए, यदि शरीर में प्रवेश करता है अधिक मात्रा में तो बहुत सारी बीमारियों का जड़ है। तो बिहार सरकार के जो कृषि विश्वविद्यालय हैं बिहार के, उसके द्वारा एक बैक्टीरिया का खोज करा गया है जो अनाज से शरीर में आर्सेनिक के प्रवेश को रोकेगा। तो उसका क्या नाम है? सीडोमोनस। क्या नाम है? सीडोमोनस। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, साइंस के सेक्टर में। तो इसका ब्रांड नाम जो है या जो बनाया गया है बैक्टीरिया, इसका ब्रांड नाम है सबौर आर्सेनिक मिटिगेटर 1। इसी के तहत इसको डेवलप किया गया है। क्या नाम है? सबौर आर्सेनिक मिटिगेटर 1 रखा गया इसका नाम। वैज्ञानिकों के अनुसार जो है फसल की बुआई के समय ही इस बैक्टीरिया से ट्रीटमेंट कराना होगा और यह आर्सेनिक के हानिकारक प्रभावों को खत्म कर देगा। धान के उत्पादन में इसके साथ साथ 5% की बढ़ोतरी करने में भी यह सक्षम है। आर्सेनिक प्रभावित जिले हैं जो बिहार के मैं आपको बताना चाहूँगा: पटना, भोजपुर, बक्सर, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, बेगूसराय, खगड़िया, लखीसराय, मुंगेर, भागलपुर और कटिहार हैं। ध्यान में रखना, पूछा जा सकता है यहाँ से पीटी में क्वेश्चन प्रीलिम्स में कि बिहार के उस जिलों का नाम बताएं जो आर्सेनिक से प्रभावित है। तो एक या दो से ज़्यादा दे सकता है ऑप्शन, तो पांचवें ऑप्शन से भी कंफ्यूज कर सकता है। तो आपको जिलों का नाम याद होना चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए हाल ही में बिहार सरकार द्वारा जो है शहद के उत्पादन को लेके जो है और बी का जो भी जहर होता है उसको एक्युमुलेट करने को लेके बहुत तरह की योजनाएं चलाई गई है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं इसे क्वेश्चन में बनाया हूं कि रानी मधुमक्खी के भोजन का क्या नाम है। न्यूज़पेपर में यह शब्द बहुत चला था, रॉयल जेली। रॉयल जेली का एक्युमुलेशन करेंगे बिहार के किसान जो भी इस व्यवसाय से जुड़े होंगे। तो रॉयल जेली क्या है? रॉयल जेली रानी मधुमक्खी के भोजन का नाम है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि हाल ही में सरकार द्वारा मधुमक्खी पालकों के लिए रॉयल जेली का कारोबार करने का फैसला लिया गया है। कॉम्पेड और वेजपेड की तरह मधुमक्खी पालकों के लिए भी जो है फेडरेशन बनाया जाएगा। ये कॉम्पेड और वेजपेड जो है सहकारी फेडरेशन है, अब ध्यान में रखना। चयनित जो जिले हैं इसके तहत नालंदा, नवादा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, पूर्वी चंपारण, पूर्णिया और शिवहर डिस्ट्रिक्ट हैं। बिहार में 25,000 टन मधु का उत्पादन होता है। ये ध्यान में रखिएगा, यहाँ से भी प्रीलिम्स का क्वेश्चन अराइज हो सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बापू आपके द्वार का उद्देश्य क्या है। देखिए, बापू आपके द्वार का उद्देश्य बिहार सरकार द्वारा जारी एक फोल्डर है जिसके द्वारा गांधी के संदेशों को बिहार के 1.5 करोड़ लोगों तक पहुंचाया गया। इस पहल को लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन, कुशेश्वर स्थान वीटीआर पश्चिम बिहार कहाँ है? मिलान करने के लिए मैं दे दिया हूँ। देखिए, कुशेश्वर स्थान ये हमेशा पूछा जाता है बीपीएससी प्रीलिम्स में, तो कुशेश्वर स्थान दरभंगा में है। वीटीआर शॉर्ट फॉर्म है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, क्या, ठीक है, वीटीआर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व एरिया जो भी है बिहार के पश्चिम चंपारण डिस्ट्रिक्ट में, उसी का शॉर्ट फॉर्म है। तो वीटीआर कहाँ है? पश्चिम चंपारण में है, ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन कि बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया? तो बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम जो है 5 जून 2016 को लागू किया गया। हाल ही में यह अपना 4 साल पूर्ण कर लिया गया है। इस कानून में खास है, यह कानून सभी आवेदकों को 60 कार्य दिवस में उनकी शिकायतों की सुनवाई, उनके निवारण का अवसर और उन पर निर्णय की सूचना प्राप्त होने का कानूनी अधिकार जो प्रदान किया है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। अब इन्वायरमेंट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं आपके सामने। क्वेश्चन है कि जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए बिहार सरकार ने हाल ही में 3 दुर्लभ पेड़ों को क्षति पहुंचाने पर रोज 1 लाख का जुर्माना लगाया है। नाम बताएं। तो वो पेड़ हैं अंजन, साइकस, पैक्टिनाटा, पैनस, रॉक्स, बरगाई, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जैव विविधता से जुड़ी विरासत को सहेजने के लिए बिहार सरकार ने पहली बार, कौन सी बात? पहली बार, फर्स्ट टाइम बिहार सरकार द्वारा 3 स्थान को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है, ठीक है। अब देख लेते हैं
जो ये जो है ना अंजन और साइकस पैक्टिनाटा पैनस रॉक्सर बरगाई, ये जहां जहां पाए जाते हैं बिहार सरकार ने उस स्थान को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। पहली बात देख लेते हैं अंजन। अंजन के बारे में देख लेते हैं। देखो अंजन का नाम है, वैज्ञानिक नाम हार्डविकिया बिनाटा। ठीक है, ये अंजन का पेड़ है, आप यहाँ पे देख लो। बिहार के कैमूर क्षेत्र में पाया जाता है और आदिवासियों के बीच जो है इसकी खासी मान्यता है। ठीक है, इसकी लकड़ी का प्रयोग फर्नीचर बनाने के साथ साथ फर्नीचर बनाने में होता है और इसके साथ साथ इसमें बहुत सारे औषधीय गुण भी पाए जाते हैं। तो हमने किसके बारे में पढ़ा? अंजन के बारे में। देखिए अंजन का जो है वैज्ञानिक नाम भी पूछ सकता है, तो आप इसके बारे में भी ध्यान में रखना। साइकस पैक्टिनाटा, साइकस की चौथी प्रजाति है। देखिए ऐसे पेड़ होते हैं साइकस के, तो साइकस पैक्टिनाटा साइकस की चौथी प्रजाति है। बेतिया के रघिया और मंगुराहा स्थान पे पाए जाते हैं। बेतिया डिस्ट्रिक्ट में अर्थात पश्चिम चंपारण डिस्ट्रिक्ट के रघिया और मंगुराहा में पाया जाता है ये साइकस पैक्टिनाटा। यह सजावट के साथ साथ औषधीय प्रयोग में इसका उपयोग किया जाता है। अगला जो पौधा है वह पाइनस रॉक्स बरगाई है। पाइनस रॉक्स बरगाई, इसका चर्चित नाम चीड़ का पेड़ है। चीड़ के पेड़ के नाम से यह चर्चित है। इसका औषधीय प्रयोग बहुत अधिक है। सूजन दूर करने वाले तमाम हर्बल उत्पादों के साथ ही दर्दनाशक दवाओं में भी इसका प्रयोग होता है। और ठीक है, तो पाइनस रॉक्स बरगाई के बारे में भी जान गए। एक एक्स्ट्रा फैक्ट मैं आपको बताना चाहूंगा कि देश में अभी तक जो है 17 जैव विविधता विरासत स्थल है। इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान में रखना। आगे देख लेते हैं, हाल ही में बिहार सरकार ने किस मिशन के तहत पर्यावरण प्रवासी मजदूरों का संकट दूर करने का निर्णय लिया है? बिहार स्टेट बंबू मिशन। सही आंसर बिहार स्टेट बंबू मिशन। देखिए 1 लाख पौधे हर साल टिश्यू कल्चर लैब में तैयार किए जा रहे हैं बिहार सरकार के द्वारा। इसमें हस्तशिल्प, फर्नीचर निर्माण, अगरबत्ती निर्माण, सजावट का सामान तैयार करने के लिए पुनर्विकसित किए जा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए अगरबत्ती निर्माण में अगरबत्ती देखिए एक घरेलू फैक्ट्री है, एक घरेलू उद्योग है, लेकिन इसके जो स्टिक्स होते हैं ना वो हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं। मतलब कितना शर्म की बात है कि हमारे यहाँ जो नॉर्थ ईस्ट है इतना डेवलप्ड है ये बैम्बू प्रोडक्शन में, या बिहार के भी बहुत सारे हिस्सों में बैम्बू का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा देखा जाता है। तो हम यहाँ से अपने खुद के राज्य से या खुद के देश से इसका इंपोर्ट नहीं करते, हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं अगरबत्ती के स्टिक को। तो आप ये ध्यान में रखने वाली चीज़ है और बिहार सरकार की ये अच्छी इनिशिएटिव है। ठीक है, और सजावट के सामान तैयार करने के लिए इसको लेके जो है हुनर विकसित किया जा रहा है बिहार सरकार के द्वारा। जीबी कॉलेज नवगछिया के जूलॉजी विभाग के अनुसार बांस का पेड़ जो है बरगद के पेड़ के जैसे पर्यावरण से CO2 अवशोषित करता है। तो देखिए इसका यदि प्रोडक्शन हो रहा है तो ये पर्यावरण के लिए भी अनुकूल है, क्योंकि यह बताया जा रहा है जीबी कॉलेज नवगछिया के अनुसार यह बरगद के पेड़ के जैसे पर्यावरण से CO2 अवशोषित करता है। आपको पता होगा कि बरगद का पेड़ जो है बहुत सारा ऑक्सीजन जो है इन्वायरमेंट को देता है और बहुत ज़्यादा मात्रा में यह पर्यावरण से CO2 अवशोषित कर लेता है। तो बांस भी उसी के समकक्ष है, तो आप इसका इंपॉर्टेंस वैसे ही समझ गए होंगे। और पर्यावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाता है, पर्यावरण के तापमान को कम करने में भी मदद करता है। जब CO2 को अवशोषित करेगा तो ऑब्वियस पर्यावरण का तापमान कम करने में यह मदद करेगा। अगला क्वेश्चन, पटना जू के हर्बल गार्डन में तुलसी की 2 दुर्लभ प्रजातियां लगाई गई हैं, नाम बताएं। सही आंसर है लौंग तुलसी और कपूर तुलसी। देखिए लौंग तुलसी और कपूर तुलसी का ये दोनों समकक्षी होते हैं, कलर में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, तो आप इसे देख लें। तुलसी में जो है 100 से अधिक औषधीय गुण पाए जाते हैं, आपको पता होगा। इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में भी यह सहायक है। कोविड-19 से बचने में भी यह विशेष लाभदायक है। देखिए कोविड-19 का जब प्रकोप शुरू होना स्टार्ट किया था तो शुरू में ही आयुष मंत्रालय द्वारा, जो भारत सरकार का मंत्रालय है औषधि से रिलेटेड, तो आयुष मंत्रालय के द्वारा कुछ गाइडलाइन प्रोवाइड करे गए थे, जिसमें एक काढ़ा भी था, उसमें तुलसी के पौधे का उपयोग जो है, तुलसी के पत्ती का उपयोग बहुत लाभदायक बताया गया था। तो आप इसे ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। इसमें कुछ वन लाइनर हैं कि अकाल में रोजगार और अनाज पहुंचाने को दरभंगा महाराज ने रेल बिछवाई थी। किस समय? 1973-74 के समय भयानक अकाल पड़ा था, बिहार में लाखों लोग काल के गाल में समा गए थे। तो उस समय जो दरभंगा के महाराज थे उन्होंने जो है रेल बिछवाया था। तो इंपॉर्टेंट है, आप पूछ सकता है तो आप देख लेना। ठीक है, 70 घाट पुल निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? 70 घाट गंडक नदी पे किया जा रहा है या पूर्वी चंपारण के केसरिया प्रखंड में किया जा रहा है? ठीक है, बिहार सरकार ने किस ऑयल
के निर्यात पर किस ऑयल पर रोक लगाने का निर्णय लिया है इसके उपयोग पर? तो पेटकोक और फर्नेस ऑयल के उपयोग पे जो है रोक लगाया है। यह सबसे घटिया ऑयल माना जाता है, सबसे घटिया ईंधन माना जाता है। इससे काफ़ी मात्रा में सल्फर उत्पादित होता है, पर्यावरण के लिए काफ़ी नुकसानदायक है। एनजीटी ने इसे ऑलरेडी घातक बता चुका है। यह सबसे ज़्यादा सल्फर उत्पन्न करने वाला ईंधन है और ईंधन है सॉरी। बिहार में इस ईंधन का सर्वाधिक उपयोग जो है सीमेंट उद्योग में 31% किया जाता है। तो आप इसे ध्यान में रखना पेटकोक और फर्नेस ऑयल के बारे में। अगला क्वेश्चन, अगला एक लाइन है इंपॉर्टेंट है। पटना जू जो है गैंडे के मामले में दुनिया में शीर्ष स्थान पे पहुंच चुका है। तो इसमें टोटल गैंडों की संख्या अब 13 हो गई है। ठीक है, तो ध्यान में रखना ये ऑफ बीट एक थोड़ा सा लाइन है, मैंने समाहित कर दिया है। यदि बीपीएससी का मूड घूमा तो ये भी पूछ सकते हैं। ठीक है, बिहार सरकार ने बिहार के किस विभूति की 133वीं जयंती हाल ही में मनाई है? तो सही आंसर होगा अनुग्रह नारायण सिंह। ठीक है, अनुग्रह नारायण सिंह बिहार की विभूति हैं। इनके बारे में देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, यहाँ से क्वेश्चन बीपीएससी में अराइज हो सकता है। जल जीवन हरियाली अभियान की रैंकिंग में जो है अगला एक ऑफबिट नहीं इंपॉर्टेंट लाइन है, आप ध्यान में रखना कि जल जीवन हरियाली अभियान की रैंकिंग में गया, समस्तीपुर, वैशाली अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं पटना, पूर्णिया और मुजफ्फरपुर इस मामले में फिसड्डी हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन प्रीलिम्स के लिए अराइज हो सकता है, तो इसे आप ध्यान में रखना। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में बिहार सरकार ने कितने वायु गुणवत्ता जांच स्टेशन राज्य में स्थापित करने की योजना बनाई है? तो सही आंसर होगा 24। पहले यह केवल पटना, गया, मुजफ्फरपुर में ही हवा की गुणवत्ता जांच करने के लिए ऐसी व्यवस्था थी, लेकिन इसके साथ साथ अब इन स्थानों पे होंगी। और ये जो है स्टेशन जो है दूसरे राज्य से आने वाले जो भी पड़ोसी राज्य हैं उनसे भी पर्यावरण को लेके सचेत रहेगी और जो भी वायु गुणवत्ता है उसको आपको बताएगी। तो इन स्थानों पर स्थापित होंगे यूपी से सटे रोहतास, बक्सर, सिवान, गोपालगंज, नेपाल से सटे किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, भागलपुर, झारखंड से सटे जमुई, बांका, नवादा के अलावा दरभंगा, सहरसा, बेगूसराय और सारण में इनकी जो है स्थापना करी जा रही है। तो आप इसे ध्यान में रखना, यहाँ से क्वेश्चन जो है प्रीलिम्स के लिए अराइज हो सकता है। अगला वन लाइनर है कि खालिस्तान डैश के बीच एलिवेटेड रोड बनाने की बिहार सरकार की योजना है। तो कहाँ से कहाँ के बीच? दानापुर और बिहटा के बीच जो है बिहार सरकार एलिवेटेड रोड बनाने की योजना बना रही है। 26 जून को बिहार सरकार ने बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2020 को मंजूरी प्रदान किया है। यह किस पुरानी प्रोत्साहन नीति का संशोधित रूप है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन जरूर अराइज होगा। इस टॉपिक से 2 से 4 के बीच क्वेश्चन सीधे पूछे जाएंगे, तो आप ध्यान में रखना। बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2016 का संशोधित रूप है। ठीक है, जिसमें बिहार ने मेड इन बिहार पे ज़्यादा फोकस किया है बिहार सरकार ने, और इस पे पूरा वीडियो मैं बनाया हूँ एक, तो यहाँ पे मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा। वैसे मैं वीडियो के शुरू में ही बताया था, यहाँ पे जो आई बटन का सिंबल आ रहा है उस पर आप क्लिक करके इस पूरे टॉपिक को जिसको मैंने अलग से पब्लिश किया था देख सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 26 जून को हुई बिहार सरकार की कैबिनेट मीटिंग में कितने प्रस्तावों को मंजूरी मिली? 24 प्रस्तावों को। ऑफबिट क्वेश्चन है, केवल प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप ध्यान में रखना। देश के उस पहले आईएएस अधिकारी का नाम बताएं जिन्होंने जम्मू कश्मीर की नागरिकता प्राप्त कर ली है। नवीन कुमार चौधरी महबूबा मुफ्ती के सलाहकार भी रह चुके हैं, तो आप इसे ध्यान में रखना। ये नवीन कुमार चौधरी जो है बिहार के दरभंगा जिले से हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 2018-19 के बीच राज्य में कितनी मात्रा में फर्नेस ऑयल की खपत हुई? फर्नेस ऑयल 26,000 मीट्रिक टन, ध्यान में रखिएगा। 2012-19 में राज्य में कितना पौधारोपण हुआ? 13 करोड़। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ध्यान में रखिएगा प्रीलिम्स के लिए, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सारे फैक्ट्स हैं। आर्सेनिक प्रदूषण से विश्व में कितने लोग प्रभावित हैं? 300 मिलियन लोग। इसमें एशिया के 72% लोग शामिल हैं और विश्व के लगभग 100 से ज़्यादा लोग प्रभावित हैं। वासोकुंड कहाँ स्थित है? वासोकुंड वैशाली में स्थित है। जैन मुनि आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज जो हैं इस बार चतुर्मास निवास के लिए निवास जो है यहीं पे करेंगे। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एसआरएस रिपोर्ट के सैंपल रजिस्टर्ड सर्वे के अनुसार जो है 2018 के अनुसार राज्य में नवजात मृत्यु दर कितना है? बिहार राज्य में 25 है, जो 2017 में जहाँ पे 28 था, इसमें 3 पॉइंट की कमी देखी गई है, जो कि एक अच्छा अचीवमेंट है, और अभी ये 25 हो गई है। वहीं अगर वर्तमान शिशु मृत्यु दर की बात करें तो वह 32 है।
तो ये थे जून मंथ के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप कि इसके कंटेंट्स आपको समझ में आए होंगे, मैटर अच्छे लगे होंगे। वीडियो पसंद आया होगा तो जरूर लाइक करें। अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि इसका जो भी बेनिफिट है उनके साथ भी शेयर हो सके। हम फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।